तो प्यारे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने YouTube चैनल मैथ्स की झप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे एक नया चैप्टर जिसका नाम था टाइम एंड वर्क। तो चलिए हम लोग जो है टाइम एंड वर्क का अब दूसरा पार्ट जो है देखेंगे। तो चलिए हम जो है पहले पार्ट में आपको सारा का सारा ट्रिक बताया था। अब जो है उसी को थोड़ा सा बेसिक से बता करके आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आपका जो है ट्रिक बेहतर है कि बेसिक बेहतर है। उसके बाद आपकी मर्जी, आप जो भी अप्लाई करेंगे आपका जो है आंसर अवश्य मिलेगा। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। कहने का मतलब है कि कोई दो पर्सन है, पहला आपका ए है जो किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर देता है और दूसरा व्यक्ति बी है जो उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर देता है। तो कह रहा है कि अगर दोनों मिलकर काम करे तो काम जो है कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, हमें यही बताना है। तो चलिए प्रश्न को पहले बेसिक से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है हम पहले निकालेंगे कि ये एक दिन में कितना काम करेगा और बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा। तो ये जो है अकेले कार्य को 6 दिन में समाप्त कर रहा है। तो ये का एक दिन का जो काम होगा वह होगा आपका 1/6। अगर कोई व्यक्ति जो है किसी काम को अगर 6 दिन में कर रहा है तो वह एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/6 काम करेगा। उसी तरह जो है बी उस कार्य को 12 दिन में खत्म करता है, तो बी का एक दिन का काम जो होगा यह आपका हो जाएगा 1/12। तो यह हो गया आपका ए का एक दिन का काम और यह हो गया आपका बी का एक दिन का काम। अगर हम दोनों के एक दिन का काम अगर निकालना चाह रहे हैं तो हमें इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अतः ए और बी के एक दिन का काम कितना होगा हम यही निकालना चाहते हैं। तो ए और बी का एक दिन का काम आपका हो जाएगा 1/6 प्लस 1/12। अब जो है इसका आप एलसीएम ले लीजिए तो यह हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा 12। तो इसमें इससे भाग करते हैं तो 6 दूना 12, 2 बार गया और 2 गुणे 1 आपका हो गया 2। अब इसको देखिए 12 का में 12 तो 1 का गुणा 1 में कर दे यानी 1 हो गया। कहने का मतलब आया आपका 3/12। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 का में 3, 3 चौको 12 अर्थात 1/4। कहने का मतलब है कि ए और बी जो है एक दिन में उस काम का 1/4 भाग पूरा कर सकते हैं। तो जो है अब हमें निकालना है कि दोनों मिलकर कितने दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। तो देखिए दोनों मिलकर जो है इस काम को इसका रिवर्स हो जाएगा अर्थात 4 दिन में समाप्त कर देंगे। यह आपका है बेसिक कॉन्सेप्ट। यदि इसी को आप ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो ट्रिक से देख लीजिए। यह आपका हो गया ए और दूसरा हो गया बी। यहाँ पर लिखते हैं टाइम। टाइम आपका ए का है 6 दिन और बी का है आपका 12 दिन। यह आपका एफिशिएंसी निकाल देंगे। एफिशिएंसी के लिए इसको यहाँ रख देंगे और इसको यहाँ रख देंगे। चूंकि रेशियो में अगर किसी राशि से कुछ कटता है तो उसको काट कर छोटा कर लिया जाता है। तो अगर इसको 12 यहाँ लिख देते हैं, 6 को यहाँ लिख देते हैं तो देखिए 6 का में 6 या 6 दूना 12 यानी कट रहा है। तो इसको 6 का में 6 यानी 1 यहाँ होगा, 2 बार में कटेगा तो 2 हो जाएगा। तो देखिए इसका एफिशिएंसी 2 हो गया, इसका एफिशिएंसी 1 हो गया। अब हम होल वर्क निकालेंगे तो जिसका टाइम उसी का एफिशिएंसी। तो आपका होल वर्क जो होगा यह आपका होगा 6 दूना 12। अगर ए से निकालना चाहते हैं तो इसका टाइम तो इसका एफिशिएंसी, या बी से निकालना चाहते हो तो बी का टाइम तो बी का एफिशिएंसी 12 गुणे के बी 12 ही आ रहा है। तो होल वर्क आपका 12 आ गया। करे दोनों मिलकर कितना दिन में कार्य समाप्त करेंगे। तो देखिए हमको काम कराना है 12 और कितने इन लोग की इफिशियंसी कितनी कितनी है। तो देखिए ए का है 2 और बी का है 3। अगर दोनों मिल जाते हैं तो यह 3 काम करेंगे एक दिन में। तो 12 काम को कराना है तो 12 काम जो है कितने दिन में करेंगे। तो 12 काम एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। तो अब इसको भाग कर दीजिए, 3 चौको 12 अर्थात देखिए 4 दिन में
इस कार्य को समाप्त कर देते हैं। तो आपकी मर्जी, चाहे आप ट्रिक से बनाइए और चाहे आप बेसिक से बनाइए, लेकिन हमारा जो सजेशन होगा आप हमेशा ट्रिक से बनाइए। अगर हमसे पढ़ते हैं तो ट्रिक बेहतर रहेगा, क्योंकि हम ट्रिक से जो है बहुत कम समय में प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब टाइम एंड वर्क का एक नया टाइप देखते हैं। प्रश्न दिया है, यदि P और Q मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, Q और R मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और P और R मिलकर इसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। कहने का मतलब है कि दो मिलकर कार्य को कर रहे हैं, तो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा। तो चलिए, यह प्रश्न जो है ट्रिक से बनाना ही बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप बेसिक से बनाते हैं तो आपका बहुत समय लगेगा। तो चलिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। यहाँ पर हो गया, P और Q एक जगह एक साथ कार्य किए हैं। आगे यह कितना दिन कार्य कर दे रहे हैं, अगर दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो 15 दिनों में समाप्त कर दे रहे हैं। अगर Q और R मिलकर कार्य कर रहे हैं तो यह कार्य को समाप्त कर दे रहे हैं आपका 12 दिनों में। और यही कार्य जो है P और R मिलकर कार्य कर रहे हैं तो यह कार्य समाप्त हो जा रहा है 20 दिन में। यह आपका हो गया टाइम। यहाँ पर इफिशियंसी निकालने के लिए आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि दो आदमी रहता तो एक को यहाँ लिख देते, एक को यहाँ लिख देते, इफिशियंसी मिल जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 जगह है, यानी 3% का कंडीशन आ गया, तो आप हमेशा एलसीएम ही लेंगे। तो चलिए हम 15 और 12 और 20 का एलसीएम लेते हैं। इसका आपका एलसीएम हो जाएगा 60। तो देखिए अब हमें इफिशियंसी निकालना है, तो जिसका इफिशियंसी निकालना रहता है उसके टाइम से जो है हम एलसीएम में भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए P और Q का हम इफिशियंसी निकालना चाह रहे हैं, तो P और Q के टाइम से एलसीएम में भाग देंगे। तो देखिए 60 में अगर 15 से भाग देते हैं तो 4 बार में जाएगा, अतः जो है P और Q का इफिशियंसी जो होगा यह आपका 4 होगा। उसी तरह Q और R का जो है हमें इफिशियंसी निकालना है, तो इसके टाइम से हम जो है एलसीएम में भाग देंगे। तो भाग दीजिए, 12 से अगर भाग दे रहे हैं 60 में तो 12 × 5 = 60, यानी 5 बार जा रहा है, अतः Q और R का जो इफिशियंसी होगा वह 5 होगा। हमें निकालना है P और R का इफिशियंसी। तो देखिए P और R के द्वारा लिया गया टाइम कितना है, तो 20 है। तो 20 से भाग देंगे 60 में तो आपका आएगा 20 × 60, यानी 3 बार जाएगा, अतः इसका जो इफिशियंसी होगा P और R का वह आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, आपसे यदि कोई कहे कि P का एफिशिएंसी बता देंगे तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 लोग हैं, किसका कितना एफिशिएंसी हमको यह नहीं पता है। यहाँ पे Q और R में से पूछा जाए कि आपका Q का एफिशिएंसी बता सकते हैं, तो नहीं बता सकते, क्योंकि 2 लोग सम्मिलित हैं। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर P जो है एक जगह आया है और यहाँ पर P एक जगह आया, मतलब हर व्यक्ति जो है 2-2 जगह आए हैं। यहाँ एक जगह P आया और देखिए यहाँ Q आया तो यहाँ भी Q आया, यहाँ R आया तो यहाँ भी R आया, मतलब एक ही व्यक्ति जो है 2-2 जगह जाकर कार्य किया है, इसलिए इनकी इफिशियंसी डबल हो गई है। तो अगर हम इस इफिशियंसी को जोड़कर आधा कर देते हैं तो P, Q और R का सम्मिलित इफिशियंसी मिल जाएगा। तो चलिए हम इफिशियंसी निकालते हैं P, Q और R का। इफिशियंसी ऑफ P + Q + R, यह आपका हो जाएगा। इन तीनों को जोड़कर आधा कर लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति 2-2 बार आया है, इसलिए हम आधा करते हैं। तो देखिए 5 4 9 9 3 12, तो 12 जो इफिशियंसी आया वह 2-2 व्यक्ति के लिए हो गया। चूंकि एक ही व्यक्ति 2-2 जगह आया है, हमको एक जगह के लिए निकालना है, तो इसलिए इसको 2 से आधा कर दिए। तो देखिए आधा कर दिए तो यानी 6, मतलब जो है इफिशियंसी जो 6 आया है वह P, Q और R का मिलाकर है। यानी इसमें भी अगर आपसे कोई पूछे कि आप यहाँ से बता दीजिए कि P का एफिशिएंसी कितना है, तो आप नहीं बता सकते। Q का एफिशिएंसी कितना है नहीं बता सकते। R का एफिशिएंसी कितना है आप नहीं बता सकते, क्योंकि यह सम्मिलित एफिशिएंसी 6 आया है तीनों का। अब हम जो है निकालना चाह रहे हैं कि होल वर्क कितना, चूंकि कह रहा है कि तीनों मिलकर कार्य को समाप्त कितने दिन में करेंगे, तो चूंकि तीनों की इफिशियंसी मिल ही चुका है तो हमें एक एक की इफिशियंसी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब जो है हम निकालेंगे कि हमें कार्य कितना कराना है, तो होल वर्क निकालना है। तो होल वर्क निकालने के लिए आप चाहे तो जिसका टाइम उसका इफिशियंसी ले सकते हैं, यानी पी क्यू का टाइम तो पी क्यू का इफिशियंसी, क्यू आर का टाइम तो क्यू आर की इफिशियंसी, पी आर का टाइम तो पी आर की इफिशियंसी, जिससे भी आप निकालना चाहेंगे आपका होल वर्क बराबर ही आएगा। देखिए 20 × 60, यहाँ भी होल वर्क 60 आया, यहाँ भी होल वर्क 60 आया और यहाँ भी होल वर्क 60 आया। तो आपकी मर्जी, आप किसी एक को लेकर के होल वर्क निकाल लीजिए।
तो होल वर्क आपका निकल कर आया 15 चौको 60, यानी हमें काम कराना है 60 और तीनों से कराना है, तो तीनों की सम्मिलित इफिशियंसी लेंगे, तो सम्मिलित इफिशियंसी कितना है, तो 6 है। तो इसलिए कह रहा है तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो टाइम ऑफ P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू आपका हो जाएगा टोटल वर्क बटा तीनों की इफिशियंसी अर्थात 6। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10। कहने का मतलब है कि ये अगर जो है तीनों मिलकर कार्य को कर रहे हैं तो यह कार्य जो है 10 दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब चलिए इसी प्रश्न को हम आपको बेसिक से दिखाते हैं कितना लंबा बन रहा है। और Q मिलकर उस कार्य को जो है 15 दिनों में कर देते हैं, अतः P और Q द्वारा एक दिन में किया गया कार्य जो होगा यह आपका हो जाएगा 1/15। अब जो है Q और R जो है मिलकर उस कार्य को जो है 12 दिनों में कर सकते हैं, तो Q और R द्वारा एक दिन में किया गया कार्य जो होगा यह आपका हो जाएगा 1/12। और देखिए P और R मिलकर उस कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो P और R द्वारा एक दिन में किया गया कार्य जो होगा यह आपका होगा 1/20। अब हम निकालेंगे कि देखिए यह P और Q द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है, यह Q और R द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है, और यह P और R द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है। अब हम निकालेंगे कि तीनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, तो इसको आप जोड़ देंगे। और चूंकि सभी व्यक्ति जो है दो दो जगह आए हैं, तो जितना भी आएगा उसका आधा कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि एक दिन में ये सभी मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं। तो चलिए P प्लस Q प्लस R द्वारा एक दिन में किया गया कार्य जो होगा यह आपका होगा, जोड़ लीजिए 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/20। चूंकि हमको इसको आधा करना है तो डिवाइड भी कर लीजिए। अब इसको जोड़ लीजिए तो यह आपका हो जाएगा एलसीएम 60 होगा, तो 15 चौको 60 यानी यह आपका 4 आ गया, 12 25 60 यानी 5 आ गया, 20 3 60 यानी 3 आ गया। अब बटा नीचे 60 होगा और यह आपका 2/1 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 5 और 9 3 12, तो 12 होगा, तो इस 12 से यह 60 को काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा। यह आएगा 1/5/2/1, यानी इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आपका निकल कर आएगा 1/10। अर्थात जो है तीनों मिलकर एक दिन में अगर 1/10 कार्य करते हैं तो पूरा काम को करेंगे इस कार्य को इसका उल्टा कर देंगे, अर्थात जो है 10 दिन में समाप्त कर देंगे। तो आपकी मर्जी, आप चाहें बेसिक से बनाइए चाहे ट्रिक से बनाइए। अब आप जो है दोनों को कंपेयर करके देख लीजिएगा किसमें आपको फायदा हो रहा है। एक और प्रश्न को ट्रिक से सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है ए और बी काम को एक साथ 10 दिन में, बी और सी एक साथ 12 दिन में और सी तथा ए एक साथ 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए द्वारा अकेले इस काम को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा। कहने का मतलब है ए और बी काम कर रहे हैं तो 10 दिन लग रहा है, बी और सी काम कर रहे हैं तो 12 दिन लग रहा है, और सी और ए काम कर रहे हैं तो 15 दिन लग रहा है। तो कह रहा है प्रश्न कि अगर केवल और केवल ए अकेला मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो हमें इसका आंसर पाने के लिए किसी तरह यदि हम होल वर्क निकाल लेते हैं और ए की इफिशियंसी निकाल लेते हैं, तो होल वर्क में ए की इफिशियंसी से अगर भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि ए कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। तो चलिए ए की इफिशियंसी और होल वर्क निकालने का हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए और बी जो है मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं 10 दिन में, जबकि बी और सी मिलकर
इस कार्य को समाप्त कर रहे हैं 12 दिन में और सी और ए मिलकर इस कार्य को समाप्त कर रहे हैं 15 दिन में। अब जो है हम इसका एफिशिएंसी अगर लेते हैं, इसका एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। यहाँ पर अगर एलसीएम रफ निकालते हैं तो 60 आएगा। तो चलिए 60, अब जो है एलसीएम में जिसका एफिशिएंसी निकालना रहता है उसके टाइम से भाग देते हैं। तो देखिए 10 से 60 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ए और बी का सम्मिलित एफिशिएंसी जो आया वह 6 आया। इसी तरह अगर 60 में 12 से भाग देते हैं तो यह 5 बार जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि बी और सी का मिलाकर जो क्षमता है वह आपका 5 है। सी और ए का एफिशिएंसी निकालते हैं तो 60 में अगर 15 से भाग देंगे तो यह आपका आ जाएगा 4। इसका मतलब कि सी और ए का जो कार्य करने की जो क्षमता है वह आपका 4 है, अर्थात वह 4 काम कर सकते हैं अगर एक साथ मिलकर कार्य करें तो। अब जो है यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें होल वर्क मिल जाएगा। आप जिसका टाइम लेंगे उसका आपको एफिशिएंसी लेना पड़ेगा। तो हम चलिए हम सी और ए से ही निकाल रहे हैं। तो देखिए 15 गुणे 4 बराबर आपका हो जाएगा 60। अब यहाँ से भी आप निकालेंगे तो वहीं आएगा, यहाँ से भी निकालेंगे तो वहीं आएगा। तो चलिए हम होल वर्क को लिखते हैं। तो होल वर्क आपका हो जाएगा जिसका टाइम उसका एफिशिएंसी, अर्थात जो है सी ए का टाइम तो सी ए का एफिशिएंसी यानी 15 गुणे 4 या आपका आ जाएगा 60। कहने का मतलब है कि हमको ये पता चल गया कि हमें कितना काम कराना है, तो हमें 60 काम कराना है। अब किसी तरह हम ए की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं तो इसमें भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि ए कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा। तो चलिए हम अब जो है इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तो अगर इस तीनों को जोड़ देते हैं तो यह तीनों की सम्मिलित एफिशिएंसी निकलेगी, और वो भी 2-2 बार, क्योंकि ए भी 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, सी भी 2 बार आया है, यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है। तो इनकी जो सम्मिलित एफिशिएंसी आई है और 2-2 बार आ गई है। तो अगर तीनों का अगर हमें एफिशिएंसी एक बार लेना है तो आधा करना पड़ेगा। तो चलिए हम निकालते हैं एफिशिएंसी आप ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, 6 5 11, 11 और 4 आपका हो जाएगा 15। तो अगर जो है हमें तीनों का निकालना है तो सब लोग 2-2 बार आए तो इसलिए इसका आधा कर देंगे, अर्थात जो है इनका जो एफिशिएंसी होगा वह आपका हो जाएगा 15/2। अब हमें निकालना है एफिशिएंसी ऑफ ए। तो यह देखिए ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी है। अगर इसमें से बी सी के एफिशिएंसी को घटा देते हैं तो जो बचेगा वह आपका ए का एफिशिएंसी होगा। तो एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू आपका होगा 15/2 माइनस इफिशियंसी ऑफ बी प्लस सी। तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है तो 5 है, तो 5 घटा देंगे। अब यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं 15 माइनस 10/2, यहाँ से घटा लीजिए तो यह आपका आ जाएगा 5/2। कहने का मतलब है कि यह जो है एफिशिएंसी है ए का, मतलब ये जो है एक दिन में 5/2 काम ही कर पाएगा, और इसको कराना है हमें 60 काम। तो चलिए टाइम ऑफ ए जो होगा यह होगा होल वर्क बटा एफिशिएंसी ऑफ ए। तो यह आपका हो जाएगा 5/2। अब जो देखिए इसको ले जाएंगे तो यह ऊपर चला जाएगा। तो टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 60 गुणे 2/5। अब इसको काटेंगे तो यह आपका हो जाएगा 12×5 = 60। तो यानी यह 12 बार में जाएगा, 12 का गुणा 2 से करेंगे तो 24 आएगा। कहने का मतलब है कि अगर जो है ये अकेले कार्य करता है तो उस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर देगा, और यही आपका आंसर होगा। एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है ए और बी एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसे 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए इसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए, बी और सी प्रत्येक अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। कहने का मतलब है कि कोई कार्य है उसको ए और बी 40 दिन में पूरा कर रहा है, बी और सी 30 दिन में पूरा कर रहा है, और जो है सी और ए इसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि अगर ये लोग उस कार्य को अलग अलग करें, मतलब ए अकेले करे, बी अकेले करे और सी अकेले करे, तो ये लोग कितना समय लेंगे। तो चलिए इसे ट्रिक से ही सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो गया ए प्लस बी, दूसरा हो गया बी प्लस सी, और तीसरा हो गया सी प्लस ए।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइम लिखेंगे। ए और बी मिलकर कितने दिन में कार्य को समाप्त करते हैं, तो 40 दिन में। बी और सी कितने दिन में, तो 30 दिन में। और सी और ए आपका जो है 24 दिन में कार्य को समाप्त कर देते हैं। यह आपका टाइम हो गया। अब हम निकालेंगे इफिशियंसी। तो इफिशियंसी निकालने के लिए आपको पहले इसका जो है एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलिए 40, 30 और 24 का एलसीएम लेते हैं। इसको तोड़ दीजिए, यह आपका हो जाएगा 8 गुणे 5। इसको तोड़ लीजिए 6 गुणे 5 और इसको तोड़ लीजिए 8 गुणे 3। यहाँ से देखिए एक निकालेंगे 8, अगर यहाँ से लेते हैं तो यहाँ से भी 8 कैंसिल हो जाएगा। और इस 6 को लिख सकते हैं 3 × 2। तो देखिए यह 2 भी इसे काटेगा तो यहाँ से 2 भी कैंसिल हो गया। उसके बाद हम लेंगे 5। तो देखिए यह 5 ले रहे हैं तो यह 5 भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपका बचेगा 3, तो यह 3 लेंगे तो यह 3 भी कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसका जो एलसीएम आएगा वह आपका आएगा 120। तो यहाँ देखिए अब जो है एलसीएम में क्या करते हैं, जिसका इफिशियंसी निकालना रहता है उसके टाइम से हम डिवाइड करते हैं और जितने बार भाग चला जाता है वही उसका इफिशियंसी होता है। तो देखिए इस ए और बी का हम सम्मिलित इफिशियंसी निकालना चाहते हैं तो इसके सम्मिलित टाइम से यानी 40 से हम एलसीएम में भाग देंगे। तो देखिए इसमें अगर भाग देते हैं 40 से तो यह 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा यानी 3 बचेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि ए और बी का जो सम्मिलित इफिशियंसी होगा वह 3 होगा। अर्थात ये जो है एक साथ मिलकर 3 कार्य कर सकते हैं। बी और सी का निकालना चाह रहे हैं तो यह आपका हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए 30 से, तो आपका हो जाएगा 5 × 15, 15 × 30 यानी 4 हो जाएगा। अर्थात जो है बी और सी अगर मिलकर कार्य करते हैं तो 4 कार्य समाप्त कर सकते हैं। और सी और ए का निकालना चाह रहे हैं तो सी और ए का आपका कितना है, तो 24 है। तो 24 से भाग दे देंगे एलसीएम में। तो काटिए इसको, 8 × 8, 8 × 24, 3 से 3 कट गया यानी 5 हो गया। कहने का मतलब है कि सी और ए अगर एक साथ मिलकर कार्य करे तो आपका जो है 5 कार्य जो है कर सकते हैं। अब जो है हम यहाँ से निकालेंगे होल वर्क। यदि आप होल वर्क निकालना चाहते हैं तो जिसका टाइम उसका एफिशिएंसी। अब आपकी मर्जी, इस तीनों में से किसी से भी होल वर्क निकाल लीजिए। अब हम बार बार आपको यह बात नहीं बताएंगे। तो यह आपका हो जाएगा 40 × 30 अर्थात 120। यानी कहने का मतलब है कि हमको पता चल गया कि हमें कितना कार्य कराना है, हमें 120 कार्य कराना है। अब देखिए हम यहाँ पर निकालेंगे तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी, क्योंकि कहा है कि ए कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा, बी कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा और सी कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा। तो हमें ये पता होनी चाहिए कि सबका अलग अलग इफिशियंसी कितना है। तो चलिए हम पहले जो है तीनों की सम्मिलित इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपका होगा, देखिए ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है और सी 2 बार आया है। तो इसलिए इसके इफिशियंसी को जोड़ करके अगर 2 से भाग दे देते हैं तो तीनों की सम्मिलित इफिशियंसी निकलेगी। तो यहाँ देखिए 5 × 4 = 9 और 9 × 3 = 12। तो 12 तो हो गया इन सबका 2 बार इफिशियंसी, लेकिन हमको निकालना है एक बार सबका इफिशियंसी का योग। तो 2 से डिवाइड कर दिए तो यह आ गया 6। कहने का मतलब है कि इफिशियंसी जो होगा ए प्लस बी प्लस सी का यह आपका 6 आएगा। हमको अब इफिशियंसी ए का निकालना है। तो यह देखिए तीनों का सम्मिलित है, अगर बीसी का सम्मिलित इफिशियंसी इसमें रख लें, यहाँ पे घटा देते हैं तो बचा हुआ जो इफिशियंसी होगा वह ए का होगा। तो इफिशियंसी ऑफ ए इज इक्वल टू, अब बीसी का रखें तो बीसी का सम्मिलित इफिशियंसी कितना है, तो 4 है। तो 6 में से 4 घटा देंगे तो जो 2 आएगा वह इफिशियंसी होगा ए का। अब यहाँ देखिए इफिशियंसी जब ए का निकल गया, हमको अब इफिशियंसी निकालना है बी का। तो इफिशियंसी बी का निकालेंगे तो यहाँ देखिए अगर ए बी का इफिशियंसी एसी का अगर इफिशियंसी रख देते हैं तो जो बचेगा वह आपका बी का इफिशियंसी होगा। तो देखिए एसी का इफिशियंसी कितना है, तो 5 है। यानी 6 में से 5 अगर घटा लेते हैं तो जो आएगा वह बी का इफिशियंसी आएगा। इफिशियंसी बी का जो होगा वह 1 होगा। अब हम निकालेंगे इफिशियंसी ऑफ सी का एफिशिएंसी निकालना है। तो अगर ए बी के एफिशिएंसी को इसमें से घटा लेते हैं, देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का है, इसमें से ए बी का घटा देंगे तो जो बचेगा वह सी का एफिशिएंसी होगा। तो ए बी जो है, ए बी कितना है, तो 3 है। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो आपका 3 आएगा। जो 3 एफिशिएंसी होगा वह आपका जो होगा सी का एफिशिएंसी होगा। तो अब देखिए हमको होल वर्क मिल ही गया और सबका अलग अलग जो है एफिशिएंसी मिल गया। तो अब हमें आराम से पता चल जाएगा कि जो है ए कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में पूरा करेगा। तो चलिए अब टाइम ऑफ हम ए निकाल रहे हैं। टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा होल वर्क अर्थात 120 अब बटा इफिशियंसी ऑफ ए। तो इफिशियंसी ए का कितना है, 2। कहने का मतलब है कि 60 दिन में जो है ए को अकेले उस कार्य को समाप्त करेगा। अब इफिशियंसी ऑफ जो है
हम बी जान गए 1 है और होल वर्क आपका कितना है तो 120 है, तो टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा 120 होल वर्क। कितना इफिशियंसी है तो इसके कार्य करने की जो क्षमता है वह 1 है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, अर्थात जो है अगर बी अकेले कार्य करता है तो उसे 120 दिन लग जाएंगे। अब जो है हम निकाल रहे हैं टाइम ऑफ सी, तो टाइम ऑफ सी मतलब हो जाएगा आपका कि होल वर्क कितना है, यानी काम हमको कराना है 120, इसकी क्षमता कितनी है तो जो है आप सी अकेले अगर कार्य करता है तो 1 दिन में 3 कार्य करेगा, तो अब इसको इससे भाग दे दिए तो 3 चौको 12, अर्थात जो है 40 दिन में सी अकेले कार्य को समाप्त कर देगा। तो अतः जो है आपका जो आंसर आएगा वह 60, 120 और 40 जो होगा, यही आपका अलग अलग उनके टाइम होंगे और यही आपका आंसर होगा। एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है यदि x और y किसी काम को 20 दिन में, y और z उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि z और x उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर यदि उस कार्य को करते हैं तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है x और y जो है कितना दिन में कार्य को समाप्त करते हैं तो 20 दिन में, दूसरा है y और z जो है यह कार्य को समाप्त करते हैं 12 दिन में, और तीसरा आपका है z और x उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा 15 दिन। अब यहाँ से जो है हमें इफिशियंसी निकालना है, तो इफिशियंसी जो है इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 20, 12 और 15 का एलसीएम 60 होगा, और इफिशियंसी हमें जिसका निकालना होता है उसके टाइम से उसमें भाग दे देते हैं। तो देखिए 60 में अगर 20 से भाग देते हैं तो 3 बार जाएगा, तो कहने का मतलब है कि x और y का जो सम्मिलित इफिशियंसी है वह आपका 3 है। कहने का मतलब है कि x और y मिलकर कार्य करते हैं तो 3 काम कर पाएंगे। उसी तरह अगर हमें y और z की सम्मिलित इफिशियंसी निकालना है तो एलसीएम में 12 से भाग देंगे, अर्थात 60 में 12 से भाग देंगे तो 5 आएगा। तो यह जो है y और z का सम्मिलित इफिशियंसी 5 हुआ। कहने का मतलब y और z एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 5 काम कर पाएंगे। अब इसी तरह हम x और z का इफिशियंसी निकालते हैं, तो 60 में 15 से भाग देंगे तो आपका 4 आएगा, अर्थात जो ये दोनों मिलकर अगर एक साथ कार्य करते हैं तो 4 कार्य कर पाएंगे। अब हम यहाँ निकालेंगे होल वर्क। होल वर्क होगा जिसका टाइम उसका इफिशियंसी। तो चलिए हम एक्स वाई के टाइम और एक्स वाई का इफिशियंसी लेकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 20 गुणे 3 बराबर 60। कहने का मतलब है कि हमें पता चल गया कि कार्य कितना कराना है, तो हमें जो है 60 कार्य कराना है। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यक्स जो है एक जगह आया और यहाँ पर भी यक्स एक जगह आया, मतलब यक्स जो है 2 जगह आया। कहने का मतलब है यक्स अपने क्षमता को दो बार लगा दिया। उसी तरह वाई जो है अपनी क्षमता को 2 बार लगा दिया। उसी तरह जेड जो है अपनी क्षमता को 2 बार लगा दिया। तो कहने का मतलब है कि इनकी क्षमता जो है डबल हो गई। तो अब जो है अगर हम इफिशियंसी ऑफ ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर हम तीनों की सम्मिलित इफिशियंसी निकालना चाहते हैं तो सबके इफिशियंसी को आधा करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर देखिए इन सबको जोड़कर अगर आधा कर देते हैं तो एक्स वाई और जेड का सम्मिलित इफिशियंसी निकलेगा। तो यह आपका हो जाएगा 5 और 9 और 9 3 12, 12 का आधा आपका 6 होगा। तो यह आपका ए बी और सी का एक साथ जो है मिलकर कार्य करने की क्षमता निकल गई। अर्थात जो है एक्स वाई और जेड जो है एक साथ मिलकर जो है 6 काम कर सकते हैं। और प्रश्न में दिया है कि तीनों मिलकर जो है कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए टाइम ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू आपका हो जाएगा टोटल वर्क अर्थात होल वर्क बटा तीनों की सम्मिलित इफिशियंसी। तो सम्मिलित इफिशियंसी कितना है तो 6 है। अब इससे इसमें भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा 10। अर्थात जो है यदि तीनों मिलकर कार्य करते हैं, एक्स वाई जेड तीनों मिल गए और उसके बाद कार्य करना शुरू किए, तो यह कार्य जो है 60 दिन में समाप्त हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।